नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने उद्देश्यों के लक्ष्यों के प्राप्ति में व्यस्त होंगे। मैं ब्रजेश तिवारी, आप सभी का हिस्ट्री मेंटोर, मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वैदिक सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं और वैदिक सभ्यता का एक जो फाउंडेशन होता है उसकी हम लोग नींव रख रहे हैं। और उस कड़ी में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे वैदिक सभ्यता का काल विभाजन हो रहा है, कैसे ऋग्वेद एज और कैसे जो है उत्तर वैदिक एज को हम बांट के देख रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग कहाँ से आए, जिसे हम आर्य कहते हैं, आर्य भारतीय भूभाग में किन क्षेत्रों से आकर बसे और उसके साथ ही साथ इनका कालखंड कौन सा रहा, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। और इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा कि ऐसे कौन से साक्ष्य हैं, ऐसे कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं और साहित्यिक साक्ष्य हैं जो हमें वैदिक काल के विषय में जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। उस कड़ी में हम लोगों ने वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों को देखा, अरण्यक को देखा, ब्राह्मण ग्रंथों को देखा, देन हम लोगों ने उपनिषदों को देखा और इसके साथ साथ हम लोगों ने बोगज कोई एवं कश्यी अभिलेख के विषय में भी डिटेल में जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो वो लेक्चर हमारा कुछ इन चीज़ों पे निर्भर था। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये मुख्य रूप से जो वेद हैं उन वेदों में है क्या। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद कितने मंडल में बटा है, उस मंडल के रचयिता कौन है, उसके बाद जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेद की क्या विशेषताएं हैं, इनकी विषय वस्तु क्या है और ये हमें आज किस रूप में उपलब्ध है, किस तरीके से ये हमारा उस समय के कालखंड को जानने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इसके साथ साथ अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। कौन से वेद के कौन से अरण्यक हैं, कौन से उपनिषद हैं, इन सभी बातों को आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो वैदिकोत्तर साहित्य हैं, जैसे वेदांग हो गए, वेदांग कितने हैं, कौन से वेदांग में क्या लिखा हुआ है, वह किस विषय पे बात करता है, उसके साथ साथ स्मृतियाँ क्या हैं, इन सभी चीज़ों की आज हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल आपका समय जाया नहीं करूँगा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे मैं स्लाइड पे आता हूँ और प्रत्येक वेद के विषय में डिटेल में आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ें। आप देख सकते हैं वैदिक काल लेक्चर सेकेंड, जिसपे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ें तो देख सकते हैं वेदों की संख्या 4 है। स्लाइड पे बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है वेदों की संख्या 4 है। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, पहला जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे पहला वेद है। आप सभी को पता होगा कि वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से जो 1500 से 600 बीसी के अंतर्गत आता है, उसमें खासकर जो 1500 से 1000 तक का जो समय काल है वो हमारा ऋग्वेद का काल है, वो हमारा ऋग्वेद का काल है। ठीक है, वो हमारा ऋग्वेद का काल है। 1500 से 1000 बीसी का, 1000 बीसी से 600 बीसी का जो हमारा काल है वो लेटर वैदिक एज है, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद का काल है जो 1500 से 1000 तक का है, इसके विषय में जो भी जानकारी उपलब्ध है या इस कालखंड के विषय में हमें जिन जिन माध्यमों से पता चलता है वो मात्र एक माध्यम है, वो मात्र एक माध्यम है जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। और यही वजह है कि हम ऋग्वेद काल का विभाजन करते हैं, अर्ली वैदिक एज देन लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज को हम लोग ऋग्वेद की सहायता से जानते हैं और इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसे सबसे प्राचीन एवं पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, अब इसके विशेषताओं के विषय में हम बात करें तो यहाँ देखिए बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये सबसे प्राचीन एवं विशाल वेद है। ठीक है, ये सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा वेद क्यों है? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल है, 8 अष्टक हैं, उसके बाद लगभग 1028 के आसपास इसमें सुक्तियां हैं, 10,580 के आसपास इसमें मंत्र है जिसे हम ऋचाएं कहते हैं। इतना विशाल ये वेद है, इस वजह से इसे हम सबसे बड़ा वेद कहते हैं और सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। इसके और भी विशेषताओं को हम क्रमवार जानेंगे, तो
आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, जिसमें मंडल नंबर 2 से 7 तक, मंडल नंबर 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। ठीक है, ये कुल 10 मंडलों में बटा हुआ है। अगर इसको हम एक नई स्लाइड के माध्यम से समझें तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, इसका समय काल 1500 से 1000 BC। ठीक है, ये कुल 10 मंडलों में बटा हुआ है। ये कुल 10 मंडल, मंडल का मतलब बेटा इसको हम चैप्टर से समझ सकते हैं। ठीक है, ये भारी भरकम हिंदी देख के बहुत परेशान नहीं होना है, इसको हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हमारे किसी बुक का चैप्टर होता है वैसे ही इसको हम चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है, किसी किसी पुस्तकों में, खासकर अमूमन ये बहुत प्रचलन में नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल में आप जब वेद को पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज की चर्चा मिलती है कि ये कुल 8 अष्टक में बटा हुआ है। ठीक है, 8 अष्टक में ये बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें 1028 इसमें सूक्तियां हैं। ठीक है, 1028 इसमें सूक्तियां हैं। उसके बाद 10,580 इसमें मंत्र हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं ऋग्वेद से संबंधित, जिसके विषय में हमको जानना चाहिए। 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 1028 सूक्तियां हैं, 10,580 जो है मंत्र है। ये सूक्तियां क्या होती हैं, ये बड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है। सूक्ति, मंत्र, ऋचाएं, इनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे ही नहीं, हम लोग आज भी अगर बहुत डिटेल में इसे ना पढ़ें तो ये चीजें हमें आज भी परेशान करती हैं। ठीक है, तो देखिए सूक्तियां जो होती हैं बेटा, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मंत्रों का गुच्छा होता है। ठीक है, ये मंत्रों का एक तरीके से संकलन होता है। और एक सूक्ति में, अगर हम एक सूक्ति में देखें तो 3 से लेके 300 के आसपास इसमें मंत्र होते हैं। ठीक है, 3 से लेके 300 के आसपास प्रत्येक सूक्तियों में जो है मंत्र होते हैं। ठीक है, तो सूक्ति जो है वो मंत्र का एक तरीके से संकलन होता है, और प्रत्येक सूक्ति में हमारे 3 से 300 के आसपास जो है मंत्र संकलित होते हैं। मिनिमम इनकी संख्या 3 और मैक्सिमम आप 300 उसके एवं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फैक्चुअल चीजें ऋग्वेद से संबंधित रही। उसके बाद अगर हम और डिटेल में अगर इसको हम देखें तो ये जो 10 मंडल है, ये 10 मंडल में पहला मंडल, दूसरा मंडल, ठीक है, उसके बाद 10वां मंडल, इसको सबसे नवीन मंडल माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो रचना हुई, इसकी रचना बहुत बाद में हुई, और इसमें जो चीजें जोड़ी गई वो छेपक के रूप में जोड़ी गई। और जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो मुख्य रूप से आपका दूसरे से लेके 7वां तक का जो आपका मंडल है, इसको सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक मंडल की अपनी विशेषताएं हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 से 7 का जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। मंडल नंबर 8 जो है वो कंड ऋषि एवं अंगिरा से संबंधित है। ठीक है, और मंडल नंबर 9 जो है वो सोमदेव से संबंधित है। सोमदेव वही जो सोम रस का पान करते थे। ठीक है, जो सोम रस का पान करते थे। ठीक है, सोम रस का पान करते थे। ये जो सोम रस है अफगानिस्तान का एक इलाका है। ठीक है, आज वो जो पहाड़ी है जहां पे ये सोम रस पाया जाता है उसे मूजवन की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और मूजवन की पहाड़ी मुख्य रूप से इस समय अफगानिस्तान के रीजन में पाई जाती है। उस समय ये चूंकि अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो इसलिए हम इसको उस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये भारत के मूजवन पर्वतीय क्षेत्रों में ये सोम रस पाया जाता था, और इसका जो है पान उस समय के देवी देवताएं जो हैं वो किया करते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ मंडलों के विषय में यहाँ दिया हुआ है, बाकी और मंडल के विषय में जो है हम लोग यहाँ सेपरेटली देखते हैं। तो अगर
पहले मंडल की बात की जाए तो पहला मंडल नवीन मंडल माना जाता है। नवीन मंडल इन द सेंस कि नया नया लिखा गया है और उसके कई रचनाकार रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा मंडल है, उसके बाद हमारा तीसरा मंडल, ऐसे चौथा, पांचवा, छठवां, देन सातवां मंडल आता है। तो 2 से लेके 7 का हमारा जो है ये सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, ठीक है। ये सबसे पुराने माने जाते हैं और इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं उसको बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही कह सकते हैं रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे मंडल की बात करें, दूसरा मंडल, तो इसके जो लेखक हैं वो भार्गव ऋषि हैं, ठीक है। इसके लेखक जो है भार्गव ऋषि है। मैंने पहले ही लेक्चर में, जो अपना पहला लेक्चर आपको मिल चुका होगा, उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये जो वेद है इसका संकलन हुआ है, ठीक है। इसका संकलन हुआ है, न कि लेखन हुआ है, ठीक है। संकलन और लेखन में आप लोग अंतर बहुत अच्छे से समझते होंगे। लेखन का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति लिखता है, और संकलन का मतलब वो होता है जो कई व्यक्तियों के द्वारा लिखा होता है, फाइनली एक व्यक्ति जो है उसको संपादित करता है। तो महर्षि वेद व्यास, जिसे द्वैपावन ऋषि भी कहा जाता है, उन्होंने इसको संकलित किया था, ठीक है। लेकिन इसके लेखक अलग अलग रहे हैं। आज वही चीज यहां चर्चा की जा रही है। पहले मंडल के विषय में यह ज्ञात होता है कि इसके कई ऋषियों के द्वारा पहला मंडल लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मंडल है उसके जो लेखक हैं वो भार्गव ऋषि हैं, ठीक है। ऐसे ही जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसके लेखक ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं, ठीक है। ऋषि विश्वामित्र जो है तीसरे मंडल के लेखक माने जाते हैं। और तीसरा मंडल बहुत रेलेवेंट मंडल माना जाता है, ठीक है। आज के समय में खासकर जो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी गायत्री मंत्र से भली भांति परिचित होंगे। गायत्री मंत्र अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और एक कह सकते हैं गायत्री शक्तिपीठ जो हरिद्वार में स्थापित है वो इस मंत्र को ही लेके एक बहुत बड़ा अभियान चलाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट मंत्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के जो रचयिता हैं वो ऋषि विश्वामित्र हैं, ठीक है। इस मंत्र के जो रचयिता हैं गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये सूर्य को समर्पित मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से हम सूर्य की जो है आराधना करते हैं और इसके लेखक जो है ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में ये अमूमन सवाल पूछा जाता है, मतलब मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन हर एक दो गैप करके, हर एक साल गैप करके ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गायत्री मंत्र से संबंधित कौन सा मंडल है, इसके लेखक कौन से हैं और किसको समर्पित मंत्र है। तो ये सूर्य देवता को जो है समर्पित मंत्र है। ये तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है और इसके जो लेखक हैं विश्वामित्र ऋषि हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मंडल माना जाता है, ठीक है। चौथा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर जब मैं आपको वैदिक काल का आर्थिक जीवन पढ़ाऊंगा तो मैं इस मंडल का बारंबार जो है जिक्र करूंगा। क्यों करूंगा आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर इसके लेखक की बात की जाए तो वामदेव, ठीक है। वामदेव इस मंडल के लेखक हैं और इस मंडल में कृषि के विषय में बहुत डिटेल में उल्लेख मिलता है। डिटेल के साथ साथ पहली बार जो कृषि के विषय में हमको उल्लेख मिलता है, एग्रीकल्चर के विषय में, वो हमको इसी मंडल में मिलता है, ठीक है। इस मंडल की जो सबसे बड़ी खूबी है कि 57वें सूक्त में, ठीक है, 57वें सूक्त में 24 मंत्र जो है, ठीक है, 24 मंत्र जो है वो एग्रीकल्चर को समर्पित हैं, ठीक है। 24 मंत्र जो है वो कृषि को समर्पित मंत्र हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से मंडल में पहली बार एग्रीकल्चर का जिक्र किया गया है, तो वो हमारा जो मंडल है वो चौथा मंडल है और इसके लेखक जो है वामदेव इसके लेखक हैं, ठीक है।
लेकिन आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य पेशा था वह मुख्य पेशा उसका कृषि हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही आप अर्ली वैदिक काल को देखेंगे, ठीक है, जिसे हम ऋग्वेद काल कह रहे हैं, अगर उसके मुख्य पेशे की हम बात करें तो उसका मुख्य पेशा जो है वह पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है। क्यों हो रहा है? उन दोनों के जो अंतर है उसको हमको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, कृषि हमारा मुख्य पेशा इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि उस समय जो है हमारे पास लौह उपकरण नहीं है, हम जो है आयरन की खोज नहीं कर पाए हैं। और आयरन की खोज कब हो रही है? 600 BC में हो रही है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, वहां एक स्थल है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा में हमको 600 BC में क्या मिल रहे हैं? लौह उपकरण मिल रहे हैं, लौह की प्राप्ति हो रहा है। उसके माध्यम से जो औजार बनाए जा रहे हैं वो काफी मददगार हैं खेती करने में, ठीक है। उसके पहले खासकर हम जब अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक एज का जो मुख्य धातु है वो कांस्य है, ब्रॉन्ज जिसको हम बोलते हैं, जो तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। वो इतना मजबूत नहीं होता है और उसके माध्यम से जो है बहुत गहरी खुदाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खेतों में गहरी जुताई नहीं कर सकते हैं और इस वजह से फसल जो है हमारे बहुत उन्नत नहीं हो पा रहे हैं। हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं बट उस पैमाने पे नहीं कर रहे हैं जिस पैमाने पे हम उत्तर वैदिक काल में कर रहे हैं। तो ये जो साक्ष्य है, ये साक्ष्यों के माध्यम से ही हम विश्लेषण कर पाए कि क्यों हमारा जो अर्ली वैदिक एज है उसमें पशुपालन हो रहा है और क्यों उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में गायों के विषय में या पशु पक्षियों के विषय में बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप अर्ली वैदिक एज की बात करें तो 176 बार, कितनी बार? 176 बार जो है गाय का जिक्र मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप यहां तुलना देखिए, ठीक है। 97वें सूक्त में मात्र 24 श्लोक जो हैं वो कृषि को समर्पित है, ठीक है, एग्रीकल्चर को डेडिकेट है। उसके बाद 176 टाइम्स, ठीक है, 176 बार गाय का जिक्र मिल रहा है। तो आप अब बताओ कि हम एग्रीकल्चर ज्यादा करेंगे या हम पशुपालन करेंगे? पशुपालन करेंगे, क्योंकि एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि हम गायों के लिए जो है युद्ध लड़ रहे हैं, गविष्टि जिसको गायों के द्वारा गायों के लिए लड़े गए युद्धों की संज्ञा दी गई है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि हम जैसे अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं, वैसे हम गायों की प्राप्ति के लिए क्षमा से जो है हम ईश्वर से जो है दया याचना कर रहे हैं। तो गाय हमारे पुत्र के समान है, ठीक है। गवेष्टि वगैरह जो चीजें आप देख सकते हैं कि गायों के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जिसके पास जितनी गाय होंगी वो उतना ही संपन्नवान व्यक्ति होगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे आपके पास कितने प्लॉट हैं, आपके पास कितनी जमीनें हैं, कितने मकान हैं, कितने कार हैं, कार में कौन सा कार है, कौन सा फोन है, ये है, दिस है, डेट है, कितना आप सोना पहनते हैं, कितना आप चांदी धारण करते हैं, इसके आधार पे आपका जो है मूल्यांकन किया जाता है कि आप किस पायदान पे स्थापित हैं धनवान के मामले में, ठीक है। लेकिन अगर हम वैदिक एज की बात करें, खासकर अर्ली वैदिक एज की बात करें, तो आपके पास कितनी गायें हैं, ठीक है, आपके गौशाला में कितनी गायें हैं, ये एक तरीके से मापक होता था आपके धनवान होने का। आज के समय में अगर हम गौशाला खोल के बैठ जाएं तो कहोगे गए गंवारे आदमी है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। गाय भैंस वगैरह पालने वाले को एक अलग किस्म से देखा जाता है, ठीक है। भले वो पैसा कमा रहे हो लेकिन उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है जो किसी और को स्टेटस मिल पाता है। लेकिन वही आप वैदिक एज में देख सकते हो कि जो पशुपालन कर रहे हैं, जो गायों को पाल रहे हैं, उनको सबसे धनवान माना जा रहा है। जितनी गाय उतना वो धनवान, ठीक है। ये सारे चीजें जो है हमको पता चलती हैं इन मंडलों की सहायता से, खासकर चौथे मंडल की सहायता से, ठीक है। दूसरी बात, इस मंडल की एक विशेषता और है, पृथुवैन का जो है हमें जिक्र मिलता है। पृथुवैन, इनको पहला जो है पृथुवैन, ठीक है, इनको पहला कृषक इंजीनियर माना जाता है, ठीक है, कृषक इंजीनियर माना जाता है। तो ये सवाल अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि पृथुवैन किससे संबंधित थे, तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित थे और इनका जिक्र हमको वेदों में मिलता है। तो कैसे जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जिनको बहुत पसंद है एग्रीकल्चर, जिनके पास खूब ज़मीनें हैं, तो वो बहुत आदर भाव के साथ पृथुवैन को जो है पूज सकते हैं, क्योंकि इनको पहला एग्रीकल्चरल इंजीनियर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी मंडल में 3 राजाओं के विषय में जिक्र किया गया है, ठीक है। पहला राजा त्रासदस्यु, ठीक है, पहला राजा त्रासदस्यु, दूसरा अजमेर, ठीक है,
दूसरा अजमीढ़ और तीसरा पुरमीढ़। ठीक है, ये तीनों जो है बेटा ये राजा हैं। ठीक है, क्या है? राजा, किंग बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, जानते रहना। इनके माध्यम से जो है कृषि से संबंधित जो है मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़। ठीक है, इनकी सहायता से इन तीनों ने एक साथ जो है कृषि से संबंधित मंत्रों की रचना की गई है। ठीक है, और उसका जिक्र हमको चौथे मंडल में मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि जितने भी मंडल हमें दिख रहे हैं, वो चाहे दूसरा मंडल हो जो भार्गव ऋषि से संबंधित है, वो चाहे तीसरा मंडल हो विश्वामित्र, चौथा वामदेव, लेकिन उसके अलावा पांचवा, छठवां, सातवां मैं सभी क्रमवार तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा बहुत कम जिक्र मिल रहा है कि किसी राजा के द्वारा वेदों में मंत्रों की जो है रचना की जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जानने योग्य बात है कि ये तीन राजा त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़, इनके माध्यम से वेद मंत्रों की रचना कृषि से संबंधित जो है चौथे मंडल में हमको मिलती है। तो चौथे मंडल को आप इस वजह से भी जानते रहो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है पांचवें मंडल की। ठीक है, उसके बाद हम पांचवें मंडल की बात करते हैं। ठीक है, पांचवें मंडल के जो लेखक हैं वो ऋषि अत्रि हैं। ठीक है, कौन है? ऋषि अत्रि हैं। उसके बाद छठवां मंडल जो है हमारा, इसके जो लेखक हैं वो भारद्वाज ऋषि हैं। ठीक है, कौन है? भारद्वाज ऋषि हैं। सातवां जो मंडल है हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लेखक वशिष्ठ हैं। कौन से हैं? ऋषि वशिष्ठ हैं। ठीक है बेटा, सातवां मंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा छठवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से जितनी जानकारी आपको जाननी चाहिए मैंने बता दी है। ठीक है, लेकिन ये जो सातवां मंडल है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो लेखक हैं ऋषि वशिष्ठ हैं। कौन है? ऋषि वशिष्ठ। और इसी मंडल में दास राग युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन से युद्ध का? दास राग युद्ध का हमको वर्णन जो है इस मंडल में मिलता है। ये दास राग युद्ध क्या था, इसकी कहानी मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे ये सारी चीजों को पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है कि 10 राजाओं का एक संघ होता है। ठीक है, 10 राजाओं का एक संघ होता है जिसमें 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा रहते हैं। मैंने पहले वाले लेक्चर में आर्यों के विषय में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि आर्य कौन है और अनार्य कौन है। ठीक है, आर्य जो है जो बाहर से आके भारतीय भूभाग में बसे वो आर्य थे, और उसके पहले जो यहाँ लोग रहते थे उनको हम अनार्य कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में आप देखते हैं तो आर्य जो है और अनार्य जो है इनके बीच का जो विभाजन होता है वो रंगों के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे आर्य लोग को गौर वर्ण का कहा गया है, मतलब ये लोग गोरे होते थे देखने में। ठीक है, और जो अनार्य होते थे ये श्याम वर्ण के होते थे। भगवान कृष्ण का जैसा रूप रंग है वैसे ये होते थे, इनको इसलिए श्याम वर्ण का कहा जाता था। बाद में ये कर्मों के आधार पर विभाजन हुआ। ठीक है, तो दास राग युद्ध जो हुआ उसमें एक तरफ जो है राजा सुदास थे। ठीक है, वो इकलौते थे। एक तरफ राजा सुदास थे। ठीक है, उनके जो गुरु थे उनके गुरु वशिष्ठ मुनि थे। ठीक है, और दूसरे तरफ जो है 10 राजा थे। ठीक है, जिसमें 5 आर्य थे 5 अनार्य थे, और इनके जो गुरु थे वो गुरु विश्वामित्र थे। ठीक है, गुरु विश्वामित्र थे। ये लड़ाई इस वजह से हुई थी क्योंकि जो राजा सुदास थे इनके जो कुल गुरु थे वो गुरु विश्वामित्र थे, लेकिन ये कुछ कारणों से विश्वामित्र जी को हटाते हैं और वशिष्ठ को जो है अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, इसी बात से जो है विश्वामित्र जो है खफा हो गए, बहुत बुरी तरीके से खफा हो गए। ठीक है, अब खफा होने का जो अंजाम हुआ कि 10 राजाओं का एक गुट बनाते हैं जिसमें 5 आर्य होते हैं 5 अनार्य होते हैं, और उन 10 की सहायता से जो है ये सुदास के खिलाफ चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वशिष्ठ की कृपा सुदास पे रहती है और सुदास इन 10 को हरा के अपनी सत्ता कायम करते हैं। ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है जिसे हम दास राग युद्ध कहते हैं, और इसका जो जिक्र मिलता है इसका जिक्र हमको 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, और 7वें मंडल के जो लेखक हैं ऋषि वशिष्ठ हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां देख लिया। ठीक है, 2 से लेके 7 जो मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है और इस मंडल को ऋषि मंडल कहा जाता है, इस मंडल को देव मंडल कहा जाता है, इस मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ उपनाम है जिसको आप जानते रहें। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंडल है। उसके बाद पहला, 8वां, 9वां, 10वां, उसमें भी खासकर पहला और 9वां 10वां जो है वो सबसे नवीन माना जाता है। ठीक है, 9वें के विषय में आप स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है, कि इसमें जो है सोमदेव से संबंधित चीजें हैं और इसमें जो सोम रस होता है उसका जिक्र हमको मिलता है। सोम रस कहाँ पाया जाता है तो आप देख सकते हैं, अगर मैं एक सांकेतिक रूप से भारत का नक्शा बनाऊं, ठीक है, तो ये जो इलाका है ये बेटा ये अफगानिस्तान का इलाका है। ठीक है, और उसके बाद आप इधर देख सकते हैं ये जो इलाका है ये आपका पाकिस्तान, सिंध वगैरह का क्षेत्र है और यही जो है मूजवंत की पहाड़ियां हैं। ठीक है, मूजवंत की पहाड़ियां, वही सोमरस पाया जाता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को जानते रहें। अगले स्लाइड को अगर हम देखें तो ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संकलन है। इस मंडल में विभक्त 117 सूक्त हैं। ठीक है, मैंने इस विषय में भी आपको बता दिया कि 117 सूक्त हैं और कहीं कहीं 128 सूक्त भी हमको देखने को मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं उसके विषय में बता रहा हूं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं, 21-22 के आसपास शाखाएं मानी जाती है। उसमें जो मुख्य रूप से उसकी 3 शाखाएं हमारे सामने आती हैं, साकल, वास्कल और बालखिल्य। ठीक है, साकल, वास्कल और बालखिल्य, साकल, वास्कल और बालखिल्य। ठीक है, इसकी मुख्य रूप से 3 शाखाएं, ऐसे तो 21 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ये 3 जो है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो साकल में 1017 सूक्ति हैं। ठीक है, 1017 सूक्ति हैं। वास्कल में 57 सूक्ति हैं। ठीक है, और उसके बाद बालखिल्य में 11 सूक्ति हैं। ठीक है, बालखिल्य में कितनी सूक्ति हैं? 11 सूक्ति हैं। लेकिन जो वास्कल की सूक्तियां हैं जो संख्या में 57 थी, ये आज हमारे सामने मौजूद नहीं है। वास्कल नाम देख सकते हो, इसका नाम वास्कल है। वास्प आप जानते होंगे वास्प के विषय में, जो बहुत जल्दी उड़ जाती है। ठीक है, तो वास्कल जो है हमारे बीच मौजूद नहीं है, ये कहीं उड़ गई है। तो 57 जो इसके सूक्त हैं इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। साकल 1017 की संख्या में है, बालखिल 11 की संख्या में। अगर दोनों को सम करोगे तो 1028 आएगा। जो गणित के जानकार होंगे बहुत अच्छे से इसको ऐड कर पा रहे होंगे। 1028 इसकी संख्या हो रही है। इस वजह से आप देख सकते हैं 1028 लिखा है और यहाँ 117 लिखा है। 117, 118, 128 में जो मेन अंतर है वो अंतर यह है बेटा कि साकल को बहुत प्राचीन माना जाता है। ठीक है, साकल को बहुत प्राचीन माना जाता है और बालखिल को नवीन माना जाता है, छेपक के रूप में देखा जाता है। इसलिए अगर ऑथेंटिसिटी की बात की जाए तो 1017, देन अगर छेपक को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 1028 हो जा रही है। तो इस अंतर को भी आप जानते रहो। तो ये जो इतना बड़ा सा लिखा है, ये जो मैंने बताई उसी बात को यहां दर्ज किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां मैंने जो ऋषियों के नाम बताए, ठीक है ना, वो सारे ऋषियों के नाम यहां लिखे हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ उन शाखाओं के विषय में जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से 5 है। ठीक है, लेकिन उसमें भी 3 ये मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। उसके बाद आप आश्वलायन और मंडूकायन, ये 2 और भी नाम देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम में आपके इनके शाखाओं से संबंधित सवाल आएंगे तो साकल, वास्कल, बालखिल, आश्वलायन और मंडूकायन, ये 5 इसकी शाखाएं हैं। उसमें भी 3 सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे इसकी कुल 21 शाखाएं हैं। ठीक है, ब्रांचेस। ठीक है, तो आप इसको समझना। आगे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि जैसे आपने देखा ना कि जो बालखिल के 11 हैं वो परिशिष्ट के रूप में, छेपक के रूप में बाद में जोड़े गए हैं और यहाँ कैसे इनके सारे मंत्रों का योग हो रहा है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, मीन्स रिपीटेड हैं। ठीक है, मूल मंत्रों की संख्या हमारे 10,462 है। ठीक है, कितनी है? 10,462 है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इस वेद से संबंधित हैं तो जानने चाहिए। ठीक है, आइए इस वेद के विषय में कुछ और जो जानकारियां हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 2 से 7 मंडल, ये वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, ये मैंने बताया।
और उसके बाद गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में, मैंने इसका भी जिक्र अलग स्लाइड में किया। दास राग युद्ध के विषय में भी आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई है, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है, ठीक है। ये एक बड़ी नवीन बात है, पुरुष सूक्त की चर्चा 10वें मंडल में मिलती है। 10वां जो हमारा मंडल है बेटा, ये कई मायनों में जो है महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए 10वां मंडल, ठीक है, तो 10वां मंडल में मुख्य रूप से 3 चीजों का जिक्र किया गया है, ठीक है। पहला पुरुष सूक्त, ठीक है, पहला, ठीक है, पुरुष सूक्त। दूसरा जो है नदी सूक्त, नदी सूक्त। और तीसरा जो है विवाह सूक्त। बड़ा रोचक विषय है ये, ठीक है। तीसरा जो है विवाह सूक्त। ये 3 जो विषय वस्तु हैं, पहला, दूसरा, देन तीसरा, ये तीनों जो है ये हमारे 10वें मंडल से संबंधित हैं, ठीक है। और ये बहुत नवीन मंडल माना जाता है। तो पुरुष सूक्त में एक हमें श्लोक मिलता है ना, ब्राह्मणोस्मुख माशित बाहु राजन कृत उरु तदस्याम पदभ्याम शूद्रो अजायत, ठीक है। कि एक विशाल विराट पुरुष है, ठीक है, जिसके शरीर के अलग अलग अंगों से 4 व्यक्तियों की रचना होती है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो इस श्लोक का जो जिक्र मिलता है वो पुरुष सूक्त में मिलता है कि एक विराट पुरुष से 4 जो है व्यक्तियों की उत्पत्ति हो गई। और इस व्यक्तियों की उत्पत्ति जब हुई तो ये बताया जाता है कि इन चारों में जो विभाजन है वो विभाजन मुख्य रूप से रूप के, रंगों के आधार पे है, ठीक है, रंगों के आधार पे है। आप अगर उसमें देखेंगे तो जो उसमें बहुत गौर वर्ण के हैं उनको आर्य माना गया है, जो श्याम वर्ण के हैं उनको अनार्य माना गया है, ठीक है। मैंने इस चीज का जिक्र आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जिक्र किया था कि एक माँ के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो विभाजन है वो कर्मों के आधार पर विभाजन है। लेकिन वो ऐसा भी विभाजन नहीं है कि भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया है। एक माँ के 4 पुत्रों में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही घर में रहते हैं और उनमें ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, ऐसा कोई उनमें इगोइस्ट नेचर भी नहीं है, ठीक है। तुम अपना कर्म करो, हम अपना कर्म करें, हमारे में जितनी योग्यता है मैं उतना करूंगा, तुम्हारे में जितनी है उतना तुम करो, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये विभाजन उस समय बहुत ही स्पेसिफिक विभाजन था, ठीक है। लेकिन आप जब उत्तर वैदिक काल में देखते हो तो वही विभाजन जो है वह एक तरीके से जाति के आधार पे, मतलब उस वर्ण को जो है जाति में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। आगे आप उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड रूप में देख सकते हो और आज तो वो एकदम तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है वो वैदिक काल से मानी जाती है। मैंने पहले ही लेक्चर में, जब मैं लेक्चर के विषय में इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने ये बात आपको बताया था कि आज भी वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता की बहुत सी चीजें हमारे वर्तमान के जीवन की आधारशिला बनी हुई है, नींव बनी हुई है। आज भी हमको उन चीजों से दो चार होना होता है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। तो पुरुष सूक्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नदी सूक्त जो है बेटा, इसमें 21 नदियों का उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है। 21 नदियों का हमको उल्लेख जो है इस नदी सूक्त में हमको मिलता है, ठीक है। ऐसे अगर टोटल नदियों की बात की जाए, टोटल नदियों की बात की जाए कि वैदिक संहिता में कितने नदियों का जिक्र किया गया है, तो वो संख्या में 31 है, ठीक है। 31 नदियों का जिक्र हमको वैदिक संहिता में मिलता है। अगर मैं वैदिक संहिता बोलूं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वैदिक संहिता में आपके चारों वेद के अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सभी आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है। तो टोटल वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख किया गया है और ये जो नदी सूक्त 10वें मंडल में है इसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। और जो ऋग्वेद है,
ऋग्वेद अगर मैं कहूं तो पहले से 10वें मंडल को समझना, ठीक है। इसमें कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितने नदियों का? 25 नदियों का। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि भविष्य में आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 25 नदियों का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। 21 नदियों का उल्लेख हमको 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलता है, ठीक है। और कुल वैदिक संहिता में हमको 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि ऋग्वेद में एक बार गंगा मैया का उल्लेख मिलता है, गंगा नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और 3 बार यमुना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना का दोआब है, ठीक है बेटा। और उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसका विकास जो है, यहाँ एक सदा नीरा नदी, गंडक नदी जो कि बिहार के क्षेत्र में है, यहाँ तक, और यहाँ रेवा नदी जिसको नर्मदा नदी कहते हैं, इन क्षेत्रों में जो है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विकास हो रहा है। और ये गंगा यमुना का दोआब वाला इलाका है, ठीक है, ये दोआब का इलाका है। तो ये इसे हम उत्तर वैदिक कालीन क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी चर्चा बहुत बाद में मिलती है और ऋग्वेद में इनकी चर्चा मात्र 1 बार और 3 बार हमको क्रमशः मिलती है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी जानते रहो। बाकी ये जो पूरा आपका इलाका है, ठीक है, जैसे हिमालय का कुछ क्षेत्र, इधर आपका उत्तरी दक्षिणी राजस्थान, इधर अफगानिस्तान, और ये आप इधर जम्मू कश्मीर का इलाका देख सकते हो, ये सारा आपका जो है वो अर्ली वैदिक से संबंधित है, ठीक है। इसके साथ साथ जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है विवाह सूक्त, ठीक है। कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमको विवाह सूक्त में मिलता है। तो जब मैं आपको वैदिक सभ्यता के सामाजिक विषय में पढ़ाऊंगा, सामाजिक विशेषताओं को पढ़ाऊंगा, तो मैं उन समस्त 8 विवाहों का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्र विवाह, राक्षस, गंधर्व, पैशाच, ऐसे कुल 8 प्रकार के विवाह जो है, उन विवाहों के विषय में हमको विवाह सूक्त में जानकारी मिलती है, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आप 10वें मंडल को इस संदर्भ में जान सकते हैं, ठीक है। 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है जिसमें विधवा के लिए विलाप का वर्णन है, ठीक है। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलमी एवं कक्षावृत्ति। ये कुछ महिलाएं हैं जो कि मंत्रों की रचना से संबंधित है, तो आप इनको भी अच्छे से जानते रहना, ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं ऋग्वेद के उपवेद, ठीक है बेटा। प्रत्येक वेद के अपने उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद के जो कर्ता है वो धन्वंतरी देव हैं। कौन है? धन्वंतरी देव। तो प्रत्येक वेद का अपना एक वेद उपवेद भी होता है। मैं क्रमशः सभी वेदों के विषय में आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको भी जानते रहना कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद के उपनिषद, मैंने ये चीज आपको पहले लेक्चर में बताई कि हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, हर वेद के अपने अरण्यक होंगे और हर वेद के अपने उपनिषद होंगे, क्योंकि इनकी रचना वेदों को समझने के लिए ही की गई है। क्यों? क्योंकि वेद जो है गूढ़ शब्दों में लिखे गए थे जो आम जनमानस के लिए बहुत ही दुर्लभ थे, दुर्भर थे, ठीक है। तो उनको सरल शब्दों में लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए इन सहायक ग्रंथों की रचना की गई, जिसे हम या उपनिषद या ब्राह्मण या अरण्यक ग्रंथों के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक वेद के ये हैं भी, तो आप इनके विषय में भी जानते रहो। जैसे वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए गए हैं। संभवतः इनके नाम है ऐतरेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नाद बिंदु, अच्छमाया, त्रिपुरा, ब्रह्मरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ये 10 जो है इसके उपनिषद हैं। इन उपनिषदों के माध्यम से हमको ऋग्वेद के गूढ़ बातों के विषय में जानकारियां प्राप्त होती है और तार्किक रूप से प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप इसको भी जानते रहो। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण एंड कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके विषय में भी आप जानते रहो। अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं अगला जो हमारा वेद आता है वो हमारा यजुर्वेद आता है, ठीक है। यजुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। इसमें मुख्य रूप से जो वैदिक अनुष्ठान है, यज्ञ हैं, उनसे संबंधित चीजों का इसमें बहुत अच्छे से संकलन किया गया है। ऋग्वेद के विषय में आप समझते हैं, जानते हैं कि इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। देवताओं को मंत्रों के माध्यम से उनका आह्वान किया जा रहा है, उनका पूजन किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और जो मैं भूल गया बताना,
प्रत्येक जो मंत्र है, प्रत्येक मंत्र की जो शुरुआत है अग्नि देवता के स्तुति से आरंभ होती है। ठीक है, अग्नि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है वैदिक एज में। रीजन क्या है कि वैदिक एज का जो अनुष्ठान है वो यज्ञों के वो यज्ञ उनका मुख्य अनुष्ठान है, और यज्ञ जो है, यज्ञ बिना अग्नि के असंभव है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका यज्ञ कुंड है, इसमें अग्नि प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, अग्नि प्रवाहित की जा रही है। वैसा माना जाता है कि जो समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता हैं वो हमारी बातों को अग्नि के माध्यम से जानते हैं। तो हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हमारे सारे जो मान मनौती जो भी हमारी बातें हैं वो देवताओं तक इसी अग्नि के माध्यम से, फायर के माध्यम से पहुंचती है। इसलिए सारे जो मंत्र हैं, ठीक है, अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। ठीक है, तो सारे जो मंत्र हैं वो हमारे जो है अग्नि देवता की स्तुति से आरंभ होते हैं। तो इस चीज को आप जानते रहना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, क्योंकि यहां बात यज्ञ की होगी, अनुष्ठान की होगी, तो इसके पहले हमको ये चीजें जाननी चाहिए। यजुर्वेद, यजु अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के शाखाओं के विषय में आपने देखा, ऐसे ही आपको यजुर्वेद की शाखाओं को देखना है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, प्रोज एंड वर्स, ठीक है, दोनों में ये लिखे गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद, ये केवल पद्य में है। इसे ही वाजस्नेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनाम है वाजस्नेही संहिता। ठीक है, तो आप इसको भी जानते रहें। उसके बाद आप देख सकते हैं यजुर्वेद 4 वेदों में दूसरा है और इसे कर्मकांड की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही जिक्र किया कि जो भी वैदिक अनुष्ठान है ना, कि किस तरीके से अनुष्ठान किए जाएं, ये सारी चीजें कितनी बड़ी वेदिका बनाई जाए ना, ब्राह्मण पुरोहित कहाँ बैठे, यजमान कहाँ बैठे, कौन से मंत्रों के माध्यम से, सारे विधि विधान, जैसे हमारे आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या श्रीमद् भागवत महायज्ञ होता है या जो भी यज्ञ कथा वगैरह सारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत विधि विधान से होती हैं। हमारे जो पंडित पुरोहित होते हैं बहुत क्रमवार तरीके से चीज़ों को बताते हैं। जैसे अभी नवरात्र बीता, नवरात्र में जो सबसे पहला दिन होता है जिसको हम पहिल थापना बोलते हैं, उसमें कलश रखने की एक बहुत बड़ी परंपरा, बड़ा पवित्र परंपरा है। तो कलश को बड़े विधि विधान के साथ रखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे कलश हर प्रोसेस के विषय में एक सेपरेट मंत्र है कि ये मंत्र है तो अब फूल रखो, ये मंत्र है तो अब अक्षत अर्पित करो, ये मंत्र है तो जल अर्पित करो, ये मंत्र है तो यजमान ऐसे बैठे, यजमान ऐसे बैठे, यजमान अब उठे। ठीक है, यजमान जोड़े में बैठे तो अब ये बंधे तब वो बंधे। ये सारी जो चीजें हैं आज भी हमारे समाज में लागू हैं। तो ये हमारा जो यजुर्वेद है ये इसी चीज की जो है ये चर्चा करता है। ठीक है, तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ विधियों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, इसके 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसकी भी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्राणी एंड तैत्री। ठीक है, यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजस्नेही संहिता कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्यु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। अंग्रेजी में बेटा इसको अधर्यु बोलते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे बहुत परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है यजुर्वेद का जो ब्राह्मण होता है, जो पुरोहित होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो अधर्यु होता है। जैसे हम लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में पंडित जी कहते हैं, अरे पंडित जी, गुरु जी बताओ कैसे किहल जाए, कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो वैसे ही उस समय के जो शब्द हैं बहुत संस्कृतनिष्ठ शब्द होते थे, बहुत उनके हैवी मीनिंग्स होते थे। तो अधर्यु जो है उस समय के पुरोहित को, यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता था। ठीक है, अगला जो हमारा वेद है बेटा वो है सामवेद। ठीक है, अगला जो हमारा वेद है वो है सामवेद। साम अर्थात गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। आपने देखा होगा, आप चाहे बनारस के रहने वाले हो, चाहे हरिद्वार के रहने वाले हो, चाहे भारत के किसी भूभाग के रहने वाले हो, वहाँ जो वेद मंत्रों के जो जानकार होते हैं, जो ऋचाओं का गायन करते हैं,
अगर आप उनको इनवाइट करो या ऐसे किसी गुरुकुल के निकट आप अगर रहते हो या कभी देखने वश आप गुरुकुल के निकट जाओ, तो सुबह सुबह के समय या शाम के समय आप देखोगे वो एक साथ जो बटुक होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे शिष्य वहां शिक्षा ले रहे होते हैं उनको बटुक कहा जाता है, वो एक साथ एक पंक्ति में बैठेंगे और एक सुर से, एक ताल से जो है अपने हाथों को ऐसे मूव करते हुए ऋचाओं का गायन करते हैं। ठीक है, तो उनका स्वर कैसी हो, उनका ध्वनि कैसा हो, किस वेग के साथ अपने मंत्रों को उठाएं, फिर कैसे उनको उनके ढलान की ओर लेके जाएं, ये सारी चीजों की जो ट्रेनिंग दी गई है वो सामवेद में दी गई है। ठीक है, तो सामवेद में जो है, और कहा भी जाता है जो भी व्यक्ति इन सब सेक्टर में रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, शास्त्रीय आचार के बाद जो रिसर्च करते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक सामवेदी वेद, साम वेद का वेद जो है उसकी लोग स्टडी करते हैं, उसमें और भी चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सामवेद जो है आपके गायन से संबंधित है। ठीक है, संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमको सामवेद से मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें 261 मंत्र जो है वह दोहराए गए हैं, रिपीटेड है। मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। और पता है सामवेद को जो है ये कहा जाता है कि ये ऋग्वेद का ही एक दूसरा स्वरूप है, क्योंकि इसके अधिकतर जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में भी देवताओं की स्तुति की जा रही है, तो देवताओं की स्तुति जो की जा रही है वह स्वरों के माध्यम से ही की जाएगी। तो ये जो सामवेद है, ऋग्वेद है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो सामवेद के विषय में देख सकते हैं कि गान, इसका जो शब्द शाब्दिक अर्थ है वो गान है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्री कहते हैं ना। उधर यजुर्वेद के अधर्यु कह रहे हैं, और यहाँ के जो ब्राह्मण है जो इसका गायन करते हैं उनको हम उद्गात्री कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप जानते रहो। देखो, इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि देवताओं की स्तुति करने के लिए ऋचाओं का जो गायन होता है उसको स्वरबद्ध तरीके से लोग करते हैं। देखिए, इसका ना साइंटिफिक रीजन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात भी अगर कर्कशी भाषा में बोलता है, बिल्कुल सुनने का मन नहीं करता, अरे भैया शांत रहो, बहुत इरिटेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वही कुछ व्यक्ति जो हैं खराब बातों को भी अगर स्वरबद्ध तरीके से कहे, मीठी आवाज में कहे, तो भले आप बाद में बुरा मान जाओ लेकिन सुनने का मन करता है। तो वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे पशु हो, पशुओं को ही, कुत्ता ही हमारे आसपास भौंकता है, अगर उसको हम बहुत प्यार से शांत करें, टॉमी शांत हो जाओ, लेकिन उतना ही अगर तेजी से बोलोगे और रिफ्लेक्शन करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा और तेज से जो है चिल्लाएगा। तो पशु पक्षी भी जो है वह स्वर की भाषा को समझते हैं, मीठी भाषा को समझते हैं, व्यक्ति तो समझता ही है, और देवता तो सबसे बड़े होते हैं, जगत जननी है, सभी संसार के जो है वो रचयिता हैं। तो अगर उनका गायन, उनको जो है आप अगर ऐसी बातों से उनकी स्तुति नहीं करोगे स्वरबद्ध तरीके से, तो वो कैसे आपकी बातों को मानेंगे, कैसे आपके चीज़ों को है जो वो कह सकते हैं ध्यान में लेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए इस तरीके के विधान जो है वेदों में हमें दिखाई देते हैं। तो कोई भी चीज़ बेटा अकारण नहीं है, सभी के पीछे अपना अपना एक तर्क है। ठीक है, एक 1810 ऋचाएं हैं, अधिकांश जो है देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति है। ठीक है, इसमें मात्र 78 ऋचाएं जो है वो नई हैं, मौलिक हैं। ठीक है, मतलब मूल रूप से 78 ऋचाएं ही सामवेद से संबंधित है, बाकी जितनी भी इसकी ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली हुई है, रिपीटेड है। ठीक है, इनकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। ठीक है, इनकी 3 शाखाएं हैं। और उसमें एक बात और है, इसे जैमिनी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जैमिनी संहिता भी कहा जाता है सामवेद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जैमिनी ऋषि हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो रचनाकार है, इसके जो मुख्य रूप से रचनाकार हैं वो जैमिनी ऋषि ही हैं। ठीक है, तो अगर इन केस आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए कि वह कौन सा वेद है जो जैमिनी ऋषि से संबंधित है या जिसके रचनाकार जैमिनी ऋषि हैं, तो आप आंख मूंद के जो है सामवेद के साथ चले जाना। ठीक है, चौथा वेद मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद, ठीक है, जो आज के जनजीवन का आधार बना हुआ है। आज के समाज के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, अगर उनका वेद, जन वेद अगर किसी को कहा जाए तो वो है बेटा अथर्ववेद। ठीक है, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि कुल 4 वेद हैं। आरंभ के जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? वेद त्रयी। वेद त्रयी कहा गया। वेद त्रयी क्यों कहा गया? क्योंकि उन तीनों की जो विषय वस्तु है एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
उन तीनों का एक दूसरे में बहुत अच्छा कोरिलेशन है, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि पहले में देवताओं की स्तुति की जा रही है। देवताओं की स्तुति कैसे की जा रही है? यज्ञों के माध्यम से की जा रही है, अनुष्ठानों के माध्यम से की जा रही है। उसका जिक्र किस वेद में है? यजुर्वेद में है। और देवताओं की स्तुति जो यज्ञों के माध्यम से की जा रही है वो स्वरबद्ध तरीके से की जा रही है, संगीत के माध्यम से की जा रही है, तो उसका जिक्र कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। तो उन तीनों की जो विषय वस्तु है परस्पर रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन वही जो चौथा जो वेद है जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं, उसकी विषय वस्तु बिल्कुल भिन्न है। वहां किस चीज का जिक्र किया जा रहा है? जादू का, टोने का, वशीकरण का, मारण का, सम्मोहन का, उच्चाटन का, ऐसी ऐसी चीजों का वहां जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। जो आज भी हमारे भारतीय भूभाग में जो पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, वो लोग इन सब चीजों से भली भांति परिचित होते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा, मतलब अब तो शायद ये चीज़ें बहुत ट्रेंड में ना हो, लेकिन हमें अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो हमारे जो दादाजी हैं, छोटे वाले जो दादाजी थे, अब नहीं है वो, तो अगर हम लोगों को नज़र लगती थी, ऐसा कहा जाता था कि जब किसी छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर के पास बाद में जाता था, पहले जो जन वैद्य होते थे उसके घर में ही निहित होते थे, और वो निरक्षर होते थे, ठीक है, वो इलिटरेट होते थे, उन्हें वो अंगूठा छाप होते थे बेटा, उन्हें कुछ लिखने नहीं आता था, और वो राख, ठीक है, जैसे गोबर के कंडे की जो राख होती है या जो मिट्टी के धूल कण होते हैं, उनकी सहायता से वो पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते थे, ऐसे पहले फूंकते थे और उसके बाद ऐसे धूल माटी को आपके ऊपर खूब लगा देते थे, बैठा के झाड़ फूंक देते थे, उसके बाद बच्चा एकदम चंगा हो जाता था, स्वस्थ मस्त हो जाता था, खेलने कूदने लगता था, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अथर्ववेद की विषय वस्तु रही, जो जनश्रुतियों के माध्यम से लोगों तक पहुंची, ठीक है। तो आज भी यह भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, ठीक है, कि भाई गांव में कहा जाता है ना कि फले बच्चे को नजर लग गई है, अरे जाओ उनसे झड़वा लो, ठीक हो जाओगे। तो इन सारे विषय वस्तुओं का जो जिक्र किया गया अथर्ववेद में किया गया। अब पहाड़ के क्षेत्र में जाओ, वन के क्षेत्रों में जाओ, आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, यही बनारस के ही निकट एक जिला है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र में बहुत से आदिवासियां, चेरो, खरवार, ऐसी बहुत सी जनजातियां वहां रहती हैं। आज भी जो है अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो सनई का लाशा, एक सनई का पेड़ होता है, ठीक है, उसके लाशे को जो है पानी में बॉयल करके अगर उसको पिला दो तो बुखार खत्म हो जाता है, ठीक है, बुखार खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजों का जो जिक्र मिलता है हमको अथर्ववेद में मिलता है। पहाड़, अगर उत्तराखंड की आप बात करें तो उत्तराखंड में जो कुमायूं का क्षेत्र है वहां एक बिच्छू घास पाया जाता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, उस बिच्छू घास से अगर आप उस जोड़ पे मार दोगे वो दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये जो विषय वस्तु रहे हैं इसका जिक्र हमको अथर्ववेद में मिलता है, इसलिए इसको कौन सा वेद कहते हैं? इसको जनवेद कहते हैं। इसमें औषधियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। जो बाबा रामदेव वगैरह हैं, बाबा बालकृष्ण वगैरह हैं, जो औषधियों की बात करते हैं कि भाई ये अश्वगंधा है, ये सफ़ेद मूसली है, ये है, ये वो है, सजीवन है, इनसे करो तो बुखार खत्म हो जाएगा, ये पेट दर्द खत्म हो जाएगा, हृदय के रोग खत्म हो जाएंगे, दिल की जो समस्या है, प्रेम की जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। उन सारी चीज़ों का जो जिक्र मिलता है हमको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? जनवेद कहते हैं। और इसको हम लौकिक वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक वेद कहते हैं। इधर लिख दे रहा हूं, लौकिक वेद कहते हैं, ठीक है। दो शब्द है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक, ठीक है। मूर्त अमूर्त, ठीक है, मूर्त अमूर्त, लौकिक पारलौकिक। लौकिक क्या होता है? लौकिक जो हमारे आसपास विद्वान हो, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पारलौकिक जिसे हम देख समझ सुन नहीं सकते हैं, जिसके अस्तित्व पे भी सवाल खड़ा होता है, ठीक है। जैसे देवता हैं, ईश्वर है कि नहीं है, ये पारलौकिक चीजें हैं। आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं, ये सब पारलौकिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्ति है, आग है, पानी है, हवा है, घर है, मकान है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, धरती है, आकाश है, ये सब क्या है? ये सब लौकिक चीजें हैं। तो इसे हम लौकिक वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो भी विषय वस्तु है वो हमारे सामने एज इट इज अवेलेबल है, ठीक है। इसे हम लौकिक वेद कहते हैं। इसे हम जन वेद भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम जन वेद भी कहते हैं। और एक इसका और नाम है, इसको हम ब्रह्म वेद कहते हैं, ठीक है,
इसको हम ब्रह्म वेद कहते हैं। तो इस वेद में बेटा इन सब चीजों का बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया गया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के बारे में, उसके जो और भी एस्पेक्ट हैं उसके विषय में भी हमको इस वेद में जो है चर्चा जो है मिलती है। जैसे कि कीटनाशकों से कैसे अपने जो है फसलों की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। जैसे इस समय धान की बुआई हो रखी है, ठीक है, अभी जो मौसम चल रहा है इसमें धान की बुआई हो रखी है। इस समय बहुत से कीड़े मकोड़े धान को जो है बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत से दवाइयाँ आती हैं, घास को मारने की दवाइयाँ आती हैं, कीटनाशकें आते हैं जिनके माध्यम से आप जो है उनका विनाश कर सकते हैं। लेकिन इस वेद में ऐसे बहुत से मंत्रों का उल्लेख है जो उस समय के लोग उसको फॉलो करके अपने जो है फसलों की रक्षा सुरक्षा करते थे। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप बिल्कुल अथर्ववेद के साथ जाना, ऐसी चीजों का जिक्र इस वेद में मिलता है। भूत प्रेत पिशाच वगैरह होता नहीं है कि उसको भूत पकड़ लिया है। आज भी हमारे ग्रामीण के क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी ये सब चीजें बहुत आम है, सामान्य बन चुकी हैं कि फला को भूत पकड़ा है तो वो किसके पास जाते हैं, ओझा के पास, वैद्य के पास जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से जो है उनको राहत पहुंचाता है। जैसे अभी अपने इसी क्षेत्र में एक हरसुबरम करके एक स्थल है, ठीक है, देव स्थल है, और ऐसी मान्यता है कि जिसको भी भूत प्रेत ये सब जो मतलब पैशाचनी चीज़ें जिसको बहुत घेरी हुई हैं, परेशान कर रही है, वो उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हरसुबरम तपस्थली पे जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो शुरुआत हुई है बेटा ना, तंत्र मंत्र ये सब आपके अथर्ववेद से संबंधित हैं, ठीक है। इसलिए इसको वेद त्रयी नहीं कहते हैं और इसकी विषय वस्तु उन सबसे अलग है। तो ये जो कहानी मैंने बताई इसको आप जानते रहना, ठीक है। आप अगर आगे देखेंगे तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है, 731 सूक्त एवं 5987 इसमें मंत्र हैं, ठीक है। और आगे बढ़ें तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। और एक नाम और मिलता है अंगिरस, ठीक है, एक नाम और मिलता है बेटा अंगिरस, ठीक है। एक नाम अंगिरस मिलता है, ठीक है। इसलिए इस वेद को अथर्वा अंगिरस कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वांगिरस भी इस वेद को एक दूसरे नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जानते रहना। इसकी 2 शाखाएं हैं, सौनक पिप्पलाद, ठीक है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है, 731 सूक्त है, 6000 के लगभग इसमें मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, मारण, उच्चाटन, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों, अंधविश्वासों का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है, ठीक है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें कुछ प्रमुख है और उसमें कुरु जो है बहुत प्रमुख है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, ठीक है। एक बात और है बेटा, ये जो अथर्ववेद है आपको जब मैं महाजनपद काल पढ़ाऊंगा, ठीक है, महाजनपद काल जिसमें 16 महाजनपद के विषय में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनकी विशेषताओं को आप जब जानोगे तो ये अथर्ववेद उससे बड़ा सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। जैसे जो मगध का साम्राज्य था, ये एक सवाल होता है कि 16 महाजनपदों में हम एक सेपरेशन के रूप में देखते हैं राइज ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय। हम ये नहीं पढ़ते राइज ऑफ काशी एम्पायर, राइज ऑफ कौशल एम्पायर, राइज ऑफ चंपा एम्पायर, हम क्या पढ़ते हैं? राइज ऑफ मगध एम्पायर। क्यों पढ़ते हैं? सवाल उठता है क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मगध उन 16 में सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद साबित हो रहा है। अपने भौगोलिक दशाओं के वजह से, अपने आर्थिक दशाओं के वजह से, अपने राजनीतिक दशाओं के वजह से और अपने अन्य दशाओं की वजह से वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद साबित हो रहा है। और एक समय के बाद उसका भारत के समस्त भूभाग पे अधिकार हो जा रहा है। जब चंद्रगुप्त का शासन आता है जो कि मौर्य वंश का संस्थापक होता है, उसके समय में समस्त भारत पे जो है मगध साम्राज्य का शासन हो जाता है। ये सवाल उठना चाहिए कि क्यों 16 में से वो सबसे ज्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण बन गया। रीजन क्या होता है कि ये जो मगध साम्राज्य है उनसे संबंधित हमको बहुत सी जो जानकारी है वो अथर्ववेद में मिलती है। और उसी में ये कहा गया है कि जैसे आप इसको इस तरीके से समझो, ये मगध का इलाका है, ठीक है, मगध इन द सेंस वर्तमान बिहार का जो इलाका है, ठीक है। और ये यहीं से गंडक नदी जिसको हम सदा नीरा नदी कहते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन है सदा नीरा नदी। इधर आपका रेवा नदी है जिसे आज हम नर्मदा नदी कहते हैं, ठीक है, जो
आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो खरगोन का इलाका है, खरगोन, सिवनी, देवास, हरदा वाला जो इलाका है, जो भी मध्य प्रदेश के हमारे बच्चे होंगे वो इस बात को समझ सकते हैं। उसके ठीक बाद महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। तो जो बीच की रेखा है कुछ गुजरात के रीजन को टच करती है, जैसे नर्मदा वाला विवाद अक्सर होता रहता है, तो ये यही वाला इलाका है ना, मेघा पाटेकर इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बॉर्डर लाइन जो है यहां ये मगध का इलाका हो जाता है। और मगध के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो है आर्यों से बिल्कुल अलग हैं, हम अनार्य लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। इनको घोर कहा जाता है, इनको धुर के नाम से जाना जाता है। जो मगध के वासी हैं इनका एक दूसरा नाम है धुर। ठीक है, धुर का मतलब होता है विरोधी। किसके विरोधी? वैदिक सभ्यता के लोगों के विरोधी है। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता के लोगों के विरोधी हैं, जो इन्हें धुर कहा जाता है। इनको व्राप्त भी कहा जाता है। ठीक है, इनको व्राप्त भी कहा जाता है। व्राप्त का मतलब है जो वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानते हो। तो जो मगध साम्राज्य के लोग थे ये एकदम स्ट्रेटली ये बात को बोल रहे हैं कि मेरा वैदिक सभ्यता के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, मैं वेद को नहीं मानता हूं, मैं उनकी ऋचाओं को नहीं मानता हूं, मैं उनको मंत्रों को नहीं मानता हूं, मैं अनार्य हूं, हम लोग श्याम वर्ण के लोग हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो समाज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनके में जाति प्रथा वगैरह की बहुत चीजें नहीं है। और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आप उनका जब राइज पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पनप रहे हैं। ठीक है, तो एक विरोध का जो स्वर उठता है वो इसी क्षेत्रों में उठता है। तो यहाँ का समाज बड़ा जो है यूनाइट है। ये लोग वैदिक कर्मकांडों को नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वैदिक कर्मकांडों में आप उत्तर वैदिक काल में जब देखेंगे तो पशुओं की बलि दी जा रही है, पशुओं की बलि दी जा रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें इनके एग्रीकल्चर में बाधक हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कृषिकालीन समाज है। तो ये अपने आप को टोटली वैदिक समाज से अलग कर ले रहे हैं और इनकी जो सारी चीजें वो बिल्कुल रैशनल तरीके से डेवलप हो रही हैं। ठीक है, इस वजह से मगध साम्राज्य बहुत राइज करता है। ये कहते हैं हम चपटी नाक वाले लोग हैं, हम तुम्हारे जैसे बहुत सुंदर नहीं है, बहुत स्मार्ट नहीं है अक्षय कुमार टाइप के कि हमको कोई बॉलीवुड में हॉलीवुड में जाना। हम बिहार के लोग हैं, मगध के लोग हैं, हम बहुत तार्किक हैं, हम ये सब चीज़ों को नहीं मानते। उस समय के लोग कह रहे हैं, आज के समय के लोग नहीं ना, उस समय के लोग कह रहे हैं। इस वजह से ये बहुत डेवलप हो रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें धुर भी कहा जाता है, व्राप्त भी कहा जाता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? सोर्स क्या है? अथर्ववेद है। ठीक है, क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद के माध्यम से हमको इन समस्त चीजों की जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि यह बहुत बाद में लिखा गया वेद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जाननी चाहिए। आगे आपको जब मैं महाजनपद काल पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको यह भी बताया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जैन धर्म के दो तीर्थंकरों का, पहले ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और 21वें, शायद 21वें या 20वें, मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, अरिष्टनेमी, इन दोनों का जो जिक्र मिलता है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। सोचो ऋग्वेद कितना पुराना वेद है, 1500 BC के आसपास का वो वेद है, वहां इन दो तीर्थंकरों का हमें उल्लेख मिलता है। जैन धर्म कब राइज कर रहा है? बहुत अच्छे तरीके से महावीर के समय में कर रहा है, 400 BC 500 BC के आसपास की वो बात है। तो हमको इनकी जानकारी उस वेद के माध्यम से हो रही है। ठीक है, बहुत सी कहानियां जिसको मैं आपको आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अभी आप वर्तमान में इतना ही जानो। ठीक है, आपके लिए ये वेद बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है, मतलब जो ब्राह्मण होता है, उसे हम होत्री कहते हैं। ठीक है, उसका कार्य मुख्य रूप से देव स्तुति करना रहता है। ठीक है, यजुर्वेद का हमने देखा अधर्यु है, उसका काम यज्ञ कराना है। सामवेद को उद्गाता कहते हैं, उसका काम ऋचाओं का गायन करने वाला। चौथा हमारा अथर्ववेद ब्रह्मवेद है, वो हमारा निरीक्षण करता है, यज्ञों का निरीक्षण करता है। ठीक है, देखो बेटा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वेदों के विषय वस्तु को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत घमंड करने वाली बात नहीं है कि ये तो बहुत मूलभूत चीज है, इसे तो हम छठवीं से पढ़ते हैं। जो सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है क्लास 6वीं में पहली बार होता है, हमको वेदों के विषय में उसी किताब में बताई जाती है। हम उसके बावजूद भी पीजी लेवल में भी आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, यजुर्वेद की क्या है, सामवेद की क्या है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, इसका बहुत सिंपली समाधान करना है। कैसे? मैंने बताया ना, लॉजिकली आप देखो कि पहले में मंत्रों की रचना की गई है, मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की जा रही है। कैसे की जा रही है? यज्ञ के माध्यम से की जा रही है। दूसरे वेद कौन से हैं? यजुर्वेद, उसकी विषय वस्तु यज्ञ है। तीसरा वेद है
कि मंत्रों के माध्यम से देव की स्तुति की जा रही है यज्ञ करके, लेकिन जो मंत्र है वो सस्वर पढ़े जा रहे हैं, स्वर के माध्यम से पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा वेद जो है सामवेद, उसकी विषय वस्तु स्वर गायन है। ठीक है, चौथा बिल्कुल अलग है, अथर्ववेद बिल्कुल इसकी विषय वस्तु अलग है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। तो उनके ब्राह्मणों के विषय में आप जान लीजिए और उनके कार्यों के विषय में आप जान लीजिए। एग्जाम में बेटा इससे संबंधित एक आध सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, अब आइए हम ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें तो वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनका अधिकांश भाग गद्य में है। ठीक है, प्रत्येक वैदिक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के जो है ऐत्रेय कौशितकी हैं, यजुर्वेद के आपके तैत्रीय शतपथ हैं, सामवेद के पंचविश हैं, देन अथर्ववेद के आपके गोपथ हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है मैंने इसके विषय में पहले ही लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिया है, तो मैं उन बातों की आज पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, आप इसको समझ जाइए। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित तथा बिंबिसार की पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, राजा परीक्षित से लेके और बिंबिसार के पूर्व तक। बिंबिसार कौन था बेटा? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हम जब महाजनपद काल पढ़ेंगे, उसमें हम जब मगध महाजनपद पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारा वंश होता है वो बृहद्रथ वंश होता है, लेकिन जिसके विषय में हमको बहुत जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वंश आता है वो हर्यक वंश आता है, उसका संस्थापक बिंबिसार रहता है। वहां तक की जानकारी हमको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में राजाभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के चीजों का हमको वर्णन मिलता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये सारे जो वैदिक संहिता है ये आपके बाद के इतिहास से बहुत संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनकी रचना ही बाद में हुई है। वो सारी कहानियां मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया, तो उसको आप बहुत अच्छे से जानना। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण बेटा इसके विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में एक कहानी का जिक्र किया गया है जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए यहां शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि इसके रचनाकार हैं। ठीक है, 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान की कथा है। ठीक है, तो इसमें जो आपके जो कथाओं का जो जिक्र मिलता है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कथा है वो विधेत माधव की कथा है। ठीक है, ये कथा जो है इसमें ये जिक्र किया गया है कि ये जो आपका सरस्वती नदी का जो इलाका है, ठीक है बेटा, सरस्वती नदी का जो इलाका है और यहाँ जो आपका गंडक नदी का क्षेत्र है जिसको हम सदा नीरा नदी कहते हैं। ठीक है, तो विधेत माधव एक जो है व्यक्ति रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार वैश्वानर अग्नि का जिक्र अपने मुंह से करते हैं और ये जो अग्नि होती है ये कभी नहीं बुझने वाली अग्नि होती है। ठीक है, उसका नाम क्या है? वैश्वानर अग्नि। ठीक है, इस अग्नि के विषय में कहा जाता है कि ये ऐसी अग्नि है कि जो एक बार अगर जल उठी तो ये कभी भी जो है बुझने वाली नहीं है। और विधेत माधव, ठीक है, विधेग माधव, ठीक है, और इनके गुरु गौतम राहुगढ़। ठीक है, गौतम राहुगढ़, ये दो व्यक्ति जो होते हैं विधेत माधव अपने मुख से वैश्वानर अग्नि का नाम लेते हैं और ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है कहां से? सरस्वती नदी से। ठीक है, और ये वहां से अग्नि उठती उठती ये आपका जो सदा नीरा नदी है जिसको गंडक नदी कहते हैं उस नदी में आके अग्नि बुझ जाती है। ठीक है, उस अग्नि में उस नदी में आके वह अग्नि बुझ जाती है। इसके बीच का जो पूरा इलाका है आप सभी को पता हो ये दोआब का इलाका है। इस इलाके के जितने भी जंगल होते हैं वो जल के खाक हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और वो सारी जमीन अवेलेबल होती किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये उत्तर वेद के ग्रंथ हैं और इसमें इस कथा का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथा है। ठीक है, ये एक तरीके से इसके भौगोलिक विस्तार के विषय में हम जब पढ़ेंगे, हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है वो भौगोलिक विषय पे होने वाला है, उसमें हम इस कथा का और अच्छे से जिक्र करेंगे कि कैसे यहाँ के लैंड को खाली कराया गया इस अग्नि के माध्यम से। ठीक है, तो ये विधेत माधव की कथा हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें तो शामदेव का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है ना, जिसकी रचना तांड्य ऋषि ने की है, इसलिए इसे तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में व्रात्य स्त्रोम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता था। ठीक है, जैसे धर्म परिवर्तन चल रहा है आजकल ना, वो पता नहीं क्या जिहाद वहाद जैसी टाइप की चीजें, ये वैसी ही चीज यहाँ भी कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है, जिसकी रचना गोपद ऋषि ने की है। इसमें ओम एवं गायत्री का महत्व बताया गया, यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो अरण्यक क्या है, अरण्यक। अरण्यक के विषय में मैंने बेटा आपको बताया है कि अरण्यक क्या था। ये वैसे ग्रंथ हैं जो जंगलों में जाके, वनों में जाके लिखे गए हैं, रचे गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको अरण्यक कहा गया। इसके नाम से ही उस चीज की हमें बू मिल रही है। ठीक है, अरण्यक अर्थ अरण्य भवन आरण्यकम, जिसका अर्थ है अरण्य में होने वाला तत्व। ठीक है, अभिप्राय यह है कि अरण्य में होने वाला अध्ययन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचना अरण्यक शब्द से गृहीत है। अरण्यकों में क्रम कर्म कांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, ये लॉजिकली चीजों की बात करते हैं। अगर हम प्रत्येक वेद के अरण्यक ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेद का अरण्यक ग्रंथ जो है ऐतरेय अरण्यक है, सांख्यायन एवं कौशिकी अरण्यक है। ठीक है, इनके नाम बड़े सिमिलर हैं, आप उससे बहुत परेशान नहीं होना क्योंकि इनके लेखक सिमिलर हैं। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें तो बृहदारण्यक अरण्यक, तैत्रीय अरण्यक जो है इसके अरण्यक ग्रंथ है। और सामवेद अथर्ववेद के जो बच्चे फैक्ट से बहुत डरते हैं कि सर बड़ा फैक्ट है कैसे याद करें, खुश हो जाना। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा यहां राहत मिल सकता है। ठीक है, तब आइए उपनिषद की बात करते हैं ना। उपनिषद 3 शब्दों का संकलन है। ठीक है, निकट, उप का मतलब निकट, नी का मतलब नीचे, सद मतलब बैठो, जिसका अर्थ है जमीन पर बैठना और गुरु या शिक्षक से सीखना। ठीक है, आई बात समझ में। उपनिषद के अर्थ से आप भली भांति परिचित है कि गुरु के निकट बैठ के जो है शिक्षा लेना। ठीक है, उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इस ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। आनो भद्रा कृतयो यंतु विश्वतः। ठीक है, विश्व की समस्त शिक्षाओं को आप जो है अपनी ओर आने दो। ऐसी ऐसी जो महानतम बातें हमें देखने को मिलती है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय, ये सारी जो चीजें हैं बेटा, ये सभी चीजों का जो जिक्र लॉजिकली हमें उपनिषद समझाता है। ठीक है, 108 इनकी संख्या है और सभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सभी जल के यहाँ वहाँ बिखर चुके हैं, कुछ खो चुके हैं, बहुत कम हमारे पास उपलब्ध हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है हम बहुत सी बातें आप लोगों को या हम लोगों को जानने को मिलती है। ठीक है, उपनिषद बहुत ही लॉजिकली वेदों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, आत्मा, परमात्मा, मेडिटेशन, ध्यान, योग, ये जो सारी चीजें हैं बेटा ना, कर्म क्या है, कर्म को कैसे परिभाषित किया गया है, चाहे वो गीता के रहस्य की बात हो, ये सारी चीजें उपनिषद का विषय वस्तु है। ये कहा भी जाता है कि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ उसमें उपनिषदों का बड़ा जो है रोल है, क्योंकि उपनिषदों को जब लोगों ने पढ़ा उनके दिमाग की बत्ती खुलने लगी, उनके दिमाग में प्रकाश आने लगा, लौह जलने लगी, वो चीज़ों को बहुत लॉजिकली देखने समझने लगे। तो उपनिषद बहुत गूढ़ चीज़ है और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी आप एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, जब आपका एंट्रेंस निकल जाएगा और एमए में जब आप दाखिला ले लेना तो ये प्रण लेना कि हमें 1 साल में एक उपनिषद पढ़ना है, हमें 1 साल में एक उपनिषद पढ़ना है। वो आप चाहे किसी धर्म को मानने वाले हो, चाहे इस्लाम के हो, चाहे ईसाइयत के हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म को मानने वाले होना, एक उपनिषद को आप जो है दिमाग खोल के लॉजिकली सोचने समझने की कोशिश करना। इस वजह से नहीं क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ है, इस वजह से क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, ये हमारे इतिहास का एक साक्ष्य है। इसके माध्यम से हमें उस समय के कालखंडों की जानकारी होती है। उसी बहाने आप देखोगे कि आपको बहुत से ऐसे गूढ़ बातों की भी जो है जानकारी होने लगी है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को पढ़ना। ठीक है, मुख्य उपनिषद यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक,
मांडुक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी आदि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। भारत का जो कह सकते हैं राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते ना, सत्य की विजय होगी, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ दर्ज है? यही भारत बनारस का जो है उत्तरी वाला जो इलाका है, बनारस को हम 2 भागों में देखते हैं, दक्षिणी बनारस, उत्तरी बनारस। उत्तरी इलाके में सारनाथ स्थित है, वहाँ जाओगे वहाँ ये सारी चीज़ें इससे संबंधित साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या 108 बताई गई है, यद्यपि कुछ ही उपनिषद जो है हमारे सामने उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है, इसका संबंध श्री कृष्ण यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है, इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसका संबंध सामवेद से है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा आप जानते रहना, इसको बार बार पढ़ना, रिवाइज करना। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य की। ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य की, वैदिकोत्तर साहित्य मतलब जो इस काल के बाद की जो चीजें हैं, ठीक है, ये भी हमारी सहायक ग्रंथ हैं, ये भी हमको उन सब चीजों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा वैदिकोत्तर साहित्य है वो हमारा वेदांग है। ठीक है, वेदांग, वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, इसकी संख्या 6 है। ठीक है, 6 है। देखो यहाँ 2 शब्द है, एक वेदांत है, एक वेदांग है। ठीक है, एक आपका वेदांत है और दूसरा आपका वेदांग है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? वेदांग बिल्कुल अलग है बेटा, और वेदांत जो है ये उपनिषद का उपनाम है। ठीक है, उपनिषदों का जो है उपनाम है। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अंत में लिखा गया। ठीक है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। पहला जो हमारा वेदांग है वो है शिक्षा। ठीक है, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई। वामज्य ऋषि द्वारा रचित जो है गायलम नामक ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, इस चीज को आप जानना। उसके बाद कल्प है, विधि विधानों का वर्णन है इसमें, इनकी संख्या, स्रोत, गृह, धर्म। ठीक है, देखो ये जो चीजें हैं कल्प बेटा है, इसमें पता है मुख्य रूप से क्या चीजें हैं? इसमें गणितीय चीजों का जिक्र किया गया है कि आपका जो यज्ञ होने वाला है उसकी वेदिका कितनी बड़ी हो। ठीक है, उसका वो कितने एरिया में बने, कितने सेंटीमीटर रहे, ये सारी जो गणितीय चीजें हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अभी हम लोग के घर जो सत्यनारायण भगवान की कथा या जो नॉर्मली कथा लोग सुनते हैं उसमें आटे से जो है वो रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, रेखाएं बनाई जाती है और उसी रेखा में जो है उस जो लकड़ी का वो बनता है मचिया टाइप का जो रहता है उसको वहाँ रखा जाता है, उसी पे गौर गणेश की जो है स्थापना की जाती है। वो बहुत ही दायरे में की जाती है ना, कि रेखा से बाहर वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हवन कुंड बनता है, अब तो उतना सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि उतना पंडितों को नॉलेज भी नहीं होता है। जो गांव के पंडित होते हैं बेचारे, उनको परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता है तो बहुत इनिशियल चीज़ें मिलती हैं, बहुत गूढ़ चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन जो हवन कुंड वो बनाते हैं, वो आम की लकड़ियों को जब सजाते हैं तो कैसे एक के ऊपर एक सजाते हैं, फिर कैसे जमीन से ऊपर मिट्टियों का एक लेपन करते हैं, लेपन करने के बाद गोबर से उसका लेपन करते हैं। उसके किनारे किनारे भी जो देख सकते हैं आप आटों से जो है धारी या रेखाएं बनाते हैं, फिर वहां लकड़ियों को स्थापित करते हैं। ये सारी जो चीजें जिक्र की गई हैं वो हमको कल्प के इन सूत्रों में हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे संबंधित है, इसमें गणितीय चीजों का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, व्याकरण, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। ठीक है, व्याकरण से संबंधित चीजें इसमें है। निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ इसमें जिक्र किया गया है। छंद में वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं उनके विशेषताओं, पिंगल वगैरह चीजों का उसमें जिक्र किया गया है। ज्योतिष में आपके ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी, ये सारी चीजें हमको जो है ज्योतिष में हमें प्राप्त होती है। तो ये जो 6 वेदांग हैं ये वैदिकोत्तर साहित्य है, इनके विषय में भी आप जानना। ठीक है, स्मृतियां ना, ये सारी वैदिकोत्तर साहित्य है। स्मृतियों के विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म की ये कानूनी ग्रंथ हैं। ठीक है, आपको जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जब एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल की स्थापना को देखते हैं तो उसके बैनर तले ना आप देख सकते हैं कि मनुस्मृति और जो भी कानूनी ग्रंथ होते हैं उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। एक तरफ इस्लाम के लोगों के लिए जो है कुरान का, शरीयत का, हदीस का ट्रांसलेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है इनका ट्रांसलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको न्याय करना है। उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
सिविल कोर्ट, ऐसी चीज़ों का प्रावधान नहीं था। उस समय जो भी जजमेंट हुआ कर उसमें आरपीसी, सीआरपीसी जैसे चीज़ों का कोई भी गठन नहीं किया गया था, ठीक है, वो बहुत बाद की चीज़ें थी। लेकिन उसके पहले जो जस्टिस किया जाता था वो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। तो इस वजह से ये जो धार्मिक ग्रंथ है इनकी शुरुआत हमको इस काल से देखने को मिलती है, ठीक है। ये उस समय तक रिलेवेंट बने रहे, जो बाहर के लोग यहाँ शासन करने आए वो इन सब चीज़ों से कोई भी छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। ये वही चीज़ है, ये कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन हाँ ये भी फैक्ट है कि मनुस्मृति मूल रूप में आज उपलब्ध नहीं है बेटा, ठीक है। मनुस्मृति को लेकर जो विवाद चलता है, भारत में कई धड़े में लोग बट जाते हैं, कुछ लोग इसके पक्ष की, कुछ लोग इसके विपक्ष की, कुछ लोग इसके कानूनों की बात करते हैं और तरह तरह के जो है विवाद होते हैं और आपसी वैमनस्य पैदा होता है, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं कि मनुस्मृति के विषय में जो फैक्चुअल चीजें हैं ये मूल रूप में आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसकी बहुत सी चीजें कट गई, फट गई, छट गई, पता नहीं कहां कहां विलुप्त हो गई ना। बाद में बहुत छेपक जोड़े गए, लोग अपने अपने तरीकों से इंटरप्रिटेशन किए, समाज में विभाजन करने के लिए, समाज में बंटवारा करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ अवेलेबल नहीं। जैसे आप उपनिषद को देख लो, संख्या में 108 है, उपलब्ध कितने हैं? गिने चुने 10-12 की संख्या में उपलब्ध हैं। तो हमारे पास सारे उपनिषद भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लॉजिकली इसको इस बिहाफ पे भी समझ सकते हो ना, ये लिखी कब गई थी, ठीक है, और आज दौर कौन सा चल रहा है, तो कब तक चीजें संरक्षित रह सकती हैं। और उस समय तो ऐसा किसी को कुछ पता था नहीं कि अभिलेखागार बनेंगे, म्यूजियम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। कुछ बना भी तो सारा ससुरा खूब अख्तियार खिलजिया फूंक फांक के चला गया। समस्या ये भी रही, नालंदा विश्वविद्यालय को ऐसा उसने आग लगा के 6 महीने तक धुआं उठता रहा। ऐसे ऐसे लोग भी बीच बीच में आते चले गए। तो बहुत सी चीजें मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसके इंटरप्रिटेशन के बहुत डिटेल में मत जाना, बस ये जानना कि ये कानूनी ग्रंथ है और मनुस्मृति इसमें सबसे प्राचीन है। इसलिए प्राचीन है क्योंकि ये कहा जाता है कि हम सब मनु की संतान है। पहला जो व्यक्ति है वो मनु है। जैसे आप ईसाईयत में आदम हव्वा के विषय में पढ़ते हैं, वैसे हिंदुइज्म में आप मनु के विषय में पढ़ते हैं कि मनु जो है वो पहला मानव है, हम सब उसकी संतान है, ठीक है। तो अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है, ठीक है। उपवेद को आपने देख ही लिया, 4 उपवेद है, ठीक है। अब जो है तो यहाँ तक की चीज़ों को बेटा आप लोगों ने देख लिया कि वैदिक ग्रंथों में क्या क्या चीज़ें हैं, वैदिक ग्रंथों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से विषय वस्तु का जिक्र किया गया है। और हमारे आगे के इतिहास को जानने में, चाहे वो महाजनपद काल हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वैद्य धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उनको जानने में वो हमारे लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, स्मृतियाँ क्या हैं, वेदांग क्या है, वेदांत क्या है, इन समस्त चीज़ों को हम लोगों ने आज की वीडियो में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन रेज कीजिए, जो भी आपके सवाल होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। मन से पढ़िए, जम के पढ़िए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, सभी को बाय बाय।